हेलो भाई आसम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 के हम लास्ट के 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं इस वीडियो में। एक्सरसाइज 3.3 न्यू बुक और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सेकंड क्वेश्चन का 4th और 5th पार्ट सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले की वीडियोज़ में आपको चैप्टर नंबर 3 का एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल विद एक्सप्लेनेशन आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अभी का क्वेश्चन। अभी के इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ ₹2000 टोटल विदड्रॉ करने के लिए मीना बैंक में गई। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स। 50 और 100 के ही नोट्स उसने मांगे। उसने बोला कि मुझे और कोई नोट्स नहीं चाहिए, सिर्फ 50 और 100 के ही नोट्स है। जो टोटल अमाउंट ₹2000 लेने गई वो बैंक से, उसमें उसको कौन कौन से नोट्स चाहिए, 50 और 100 के। देन उन्होंने क्या बोला, मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। टोटल नोट्स मतलब 50 के भी और 100 के भी जो टोटल नोट्स थे वो कितने मिले उसको, 25। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। हाउ मैनी नोट्स मतलब हमें बताना है कितने 50 के मिले और कितने 100 के। टोटल तो 25 मिले दोनों को मिला के, लेकिन इंडिविजुअली 50 और 100 के कितने मिले हमें वो चीज़ यहाँ पर बतानी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में, हम बनाएंगे सबसे पहले लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, देन हम उसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मैथड से, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम एलिमिनेशन मैथड सीख रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, 50 रुपीज़ के और 100 रुपीज़ के नोट्स। तो हम मान लेते हैं लेट द नोट्स ऑफ ₹50 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक्स नोट्स थे सपोज 50 रुपीज़ के और 100 रुपीज़ के सपोज हमारे पास कितने नोट्स थे, टोटल वाई नोट्स थे। डन। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने आपको क्या बोला है कि टोटल नोट्स जो मिले उसे x प्लस वाई टोटल जो नोट्स थे वो कितने थे हमारे पास, 25। सो ये हो गई हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब आगे ऊपर देखो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है टोटल रुपीज़ कितने निकाले उसने, 2000 रुपीज़। तो 2000 रुपीज़ कैसे बनेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, देखो एक नोट की जो कीमत है, एक नोट का जो प्राइस है वो कितना है, 50 रुपीज़ है। और कितने नोट्स निकाले उसने, एक्स नोट्स। तो 50 के जो नोट्स का टोटल अमाउंट होगा वो कितना होगा, 50 इंटू एक्स हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए आपके पास 10 रुपीज़ के 5 नोट्स हैं। अगर मैं कहूँ आपके पास 10 रुपीज़ के 5 नोट्स हैं तो आपके पास टोटल कितना अमाउंट है, आप कैसे निकालोगे, 10 इंटू 5 करके टोटल 50 रुपीज़ हैं आपके पास। ठीक है, तो वही काम अब हम यहाँ पर कर रहे हैं कि 50 रुपीज़ के उसके पास एक्स नोट्स हैं तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 50 इंटू एक्स। प्लस ऐसे ही 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं उसके पास, टोटल y, तो 100 इंटू वाई। और यही जो टोटल है ये टोटल किसके इक्वल है, हमारा टोटल अमाउंट के इक्वल जो वो विड्रॉ करने गई थी। ठीक है, समझ में आई बात। जैसे अब देखो, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई कर लो, 50 कॉमन निकाल लोगे तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस यहाँ से क्या रह जाएगा, 2y। दिस इज इक्वल टू 2000। ये 50 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड अगर हम इस 50 को शिफ्ट कर देंगे तो ये 50 क्या हो जाएगा, नीचे जा कर के डिवाइड। तो यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास, सिंपली 40। ठीक है, तो इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अब इस दोनों इक्वेशंस को आप किसी भी मेथड से सिंप्लीफाई कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, बट हम एलिमिनेशन मेथड सीख रहे हैं तो इसलिए हम इसे किस मेथड से सिंप्लीफाई करने वाले हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है जी, डन। अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, कि हमें किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट्स इक्वल करने होते हैं। सपोज यहाँ मुझे x के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं, x के तो ऑलरेडी इक्वल है तो स्टेप नंबर 1 करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट अब हम किस स्टेप पर मूव कर जाएँ, सेकेंड स्टेप पर। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर
इक्वेशन नंबर 3 में से हम क्या माइनस करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को। सो अगर अब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो ये क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और ये इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है कि हमने साइन क्या करने हैं, यहाँ पर चेंज करने हैं। जो प्लस की थी माइनस की, जो प्लस की थी वो माइनस की, x से x कैंसिल आउट हो गया। देन y में से हम किसको माइनस कर रहे हैं, 2y को। तो y में से अगर 2y माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस वाई। दिस इज इक्वल टू, अब 40 माइनस 25 करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास यहाँ पे, माइनस का 15। सो माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 15। तो यानी कि 100 रुपीज़ के कितने नोट्स लिए उसने, 15 नोट्स लिए। अब क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से जब सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में अगर हमने यही वाली वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, यहाँ पे देखो x प्लस क्या है, x प्लस वाई। वाई की जगह पे क्या लिखना है हमने, 15। y को नहीं लिखना दोबारा से, स्टूडेंट्स ये मिस्टेक बहुत करते हैं, दोबारा से y को लिख देते हैं। y की तो हमने वैल्यू पुट कर दी ना, y की वैल्यू हमारी क्या है, y किसके इक्वल है, 15 के। तो y को ख़त्म करके क्या लिखना है हमने, 15। अब ये 15 इधर जा करके जब 25 में से माइनस होगा तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 10। सो फाइनल आंसर आप अपना क्या लिखेंगे, तो उसने आपसे क्या पूछा है, नोट्स ऑफ ₹50 इज इक्वल टू 10 एंड सिमिलरली नोट्स ऑफ ₹100 इज इक्वल टू 50। ठीक है, यही चीज़ पूछी है ना उन्होंने हमसे, नोट्स पूछे हैं, नोट्स कितने हैं, 50 रुपीज़ के और 100 रुपीज़ के। तो x की वैल्यू कितनी आई है, 10 और y की वैल्यू कितनी आई है, 15। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन के 5th पार्ट। तो सेकंड क्वेश्चन 5th पार्ट, लास्ट पार्ट क्वेश्चन पूरे चैप्टर का। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। पहले 3 दिन के लिए वो क्या करती है, फिक्स्ड चार्ज रखती है। एक लाइब्रेरी है लेंडिंग लाइब्रेरी, लेंडिंग लाइब्रेरी मीन्स जो चार्ज लेती है आपसे। अगर आप वहाँ से कोई बुक लोगे कुछ दिन के लिए पढ़ने के लिए, तो वो आपके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज लेगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लेंडिंग लाइब्रेरी। हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। फर्स्ट 3 डेज के लिए उनका फिक्स चार्ज है एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। हर अगले दिन के लिए उनका क्या है, एडिशनल चार्ज है। तो 2 तरह के चार्जेस हैं। कौन कौन सा चार्ज है हमारे पास, लेट जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितना है हमारा, फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹x एंड एडिशनल चार्ज इज इक्वल टू ₹y। ठीक है जी, समझ में आई बात। इसके बाद सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर द 7 डेज। अब सरिता ने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सरिता ने कितने दिन बुक रखी है, 7 डेज। ठीक है, तो 7 डेज में से अब 7 डेज को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे, फर्स्ट 3 डेज और रिमेनिंग 4 डेज, क्योंकि फर्स्ट 3 डेज के लिए हमारा फिक्स्ड चार्ज है और 4 डेज के लिए हमारा एडिशनल चार्ज है। ठीक है, तो हमारा जो फिक्स्ड चार्ज है 3 डेज का वो कितना है, ₹x। तो 3 दिन के लिए उसने x रुपीज़ पे किए। देन 1 दिन का y रुपीज़ चार्ज है, तो 4 दिन का कितना होगा हमारा, 4 डेज का कितना होगा, 4y। और टोटल कितना है हमारे पास, टोटल उसने जो अमाउंट पे की है वो कितनी की है, 27। ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक हमने टैक्सी फेयर का भी किया था कि एक सिटी के अंदर टैक्सी है, उसका एडिशनल चार्ज है और कुछ फिक्स चार्ज है, तो बताओ कि कितना फिक्स चार्ज है और कितना एडिशनल चार्ज। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, सो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बिल्कुल सेम ऐसे ही है। अब सूसी ने कितने रुपीज़ पे किए, ₹21, और जो बुक उसने कितने दिन के लिए रखी है, 5 डेज के लिए। वही काम 5 को भी आप 3 और 2, पहले 3 दिन का हमारा फिक्स चार्ज ₹x, बाद के 2 दिन का हमारा चार्ज कितना है, 2y, और टोटल कितना पे करना है हमने, 21। सो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, देन फिर वही चीज़, इसको किससे सिंप्लीफाई करना है हमने, बाय एलिमिनेशन मेथड। अगर एलिमिनेशन मेथड से हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है तो फर्स्ट स्टेप होता है कोफिशिएंट्स इक्वल करना, जो कि ऑलरेडी इक्वल है।
ठीक है, क्योंकि आगे कुछ नहीं लिखा तो उसका मतलब क्या होता है ऑटोमेटिकली कि आगे क्या है, वैल्यू 1 है, ये ऑटोमेटिकली इक्वल है। तो अब हम अपने सेकंड स्टेप पर बढ़ जाते हैं। सेकंड स्टेप क्या होता है एलिमिनेशन मेथड का, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, x + 4y = 27 और यहाँ से कितना है, x + 2y = 21। ठीक है जी, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब इनके साइन चेंज करने हैं। अब ये x प्लस का ये x माइनस का कैंसिल आउट हो गया, ये 4 प्लस का ये 2y किसका है, माइनस का, प्लस का नहीं लेकर चलना है, इसको साइन चेंज कर दिया है हमने इसका, ये नए साइन से कैलकुलेशंस करनी है। तो 4 में से 2y माइनस किया तो कितना आया, 2y। देन 27 में से 21 माइनस किया तो आंसर आया 6। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 2y = 6। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 2 2 3 तक कितना हो गया, 6 हो गया। अब क्या करना है, अब बस यही वाली वैल्यू y की उठा के फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे। तो x + 4 × y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 3। दिस इज इक्वल टू 27। देन x + 4 3 कितना होता है, 12। दिस इज इक्वल टू 27। तो ये 12 इधर जा कर के क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, ₹15। ठीक है, तो फाइनल आंसर उन्होंने आपसे क्या पूछा है, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो आप भी यही बताओगे आंसर उसे, दैट द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹15, क्योंकि हमने x माना था फिक्स्ड चार्ज और आंसर कितना आया, x की वैल्यू कितनी आई है, 15। और यहाँ पर क्या है, चार्ज फॉर 1 एक्स्ट्रा डे, चार्ज फॉर 1 एक्स्ट्रा डे इज इक्वल टू ₹, y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, ₹3। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। ठीक है जी, डन। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 होता है ख़त्म। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो इफ़ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक यू।